जिंदगी का मंत्र। जिंदगी कितनी आसान हो जाए ना जब हमें कुछ बातें पहले से ही पता हो, ताकि हम उस जिंदगी की राह में जितनी आने वाली अड़चनें हैं उसको हटा सकें, उसको सुलझा सकें और अपनी जिंदगी को और ज्यादा कामयाब बना सकें। बस यही मकसद है मेरा लाइफ मंत्र में। इस बार हम हॉरोस्कोप में आपको बताने जा रही हूँ इस पूरे हफ्ते का, 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल यानी कि सोमवार से लेके इतवार तक का। इस हफ्ते की मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट जो है वो जुपिटर की रहेगी कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस, यानी कि गुरु ग्रह जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बहुत से काम जिनके नहीं बने थे वो बनने वाले हैं। स्थितियां कुछ इस तरह से बन सकती हैं कि आगे आने वाले समय में वो आपको बिल्कुल लाभ पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का कुल मिला के सप्ताह बहुत खूबसूरत जाने वाला है। 9, 10, 11, 12 जो चंद्रमा गोचर करेंगे वो धनु राशि से लेके जो वीकेंड है तब तक पहुंचेंगे एक्वेरियस और पाइसिस साइन। तो कुल मिला के मैं ये कहा जा सकता है कि इस हफ्ते कार्यस्थल पे आपको जो है मान सम्मान मिलने के योग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रख सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी में या रिलीजन से जुड़ी चीज़ों से या मेडिटेशन और प्रेयर्स में इंटरेस्ट लेंगे। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए ये जो हफ्ता है, जो हफ्ते की शुरुआत है, वो किसी नए काम को शुरू करने की शुरुआत है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी जिंदगी में वो खत्म हो जाती हैं और आपको सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो नई शुरुआत के लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा विक्ट्री के नंबर्स आ रहे हैं। विक्ट्री नंबर्स में आप जो है कोई भी नया बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें इच्छा पूर्ति होती है, बात सिर्फ मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हफ्ता कुल मिला के बहुत सक्सेसफुल जाएगा और आप अच्छे से जो है हर काम को उसका जो मकसद है और पूरा कर सकेंगे और उसको एक मंजिल हासिल करवा सकेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि जो है इस हफ्ते की शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस पे फोकस करते हैं। अगर आप किसी फंड्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए उतना पॉजिटिव शायद ना जाए और चीजें जो है थोड़ा सा टल जाए। तो आपको मायूस नहीं होना है। मिड वीक जो है उसमें आप ऑकल्ट में या एस्ट्रोलॉजी में या इस तरह से रिसर्च से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। और लड़ाई और गुस्से पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, वाद विवाद से बचना है। बेसिकली ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओवरऑल वीक इज रियली गुड। कर्क राशि वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप स्वास्थ्य से किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं तो रिकवरी के नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि हेल्थ इशू रिलेटेड कोई भी अगर आपको रहा है तो उसमें रिकवरी के नंबर्स हैं। हीलिंग जो है प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हफ्ता इंश्योरेंस से या किसी भी इंश्योरेंस से जुड़े काम के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। उसमें आपको जो है गेन हो सकता है। तो अगर आप किसी इंश्योरेंस की वेट कर रहे थे उसके मैच्योर होने की, तो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाए और उसी से उनको कुछ फायदा हो जाए। मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो एक्सरसाइज से जुड़ी हुई होती है या फिर आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर देती है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप लड़ भी सकते हैं। तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से या अपने बॉयफ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ मत लीजिएगा, उसको चैनलाइज करिएगा, खेलिएगा। स्पोर्ट्स और लेजर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही अच्छा वीक है। ओवरऑल अ वेरी सक्सेसफुल वीक फॉर लियोस नेटिव। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके 5वें भाव से 6ठे भाव में, यानी कि जॉब से जुड़े, व्यापार से जुड़े, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम से जुड़े जो जितने भी एवेन्यूज हैं वो खुल सकते हैं और कुछ नया आपके सामने आ सकता है। आने वाले हफ्ते में या आने वाले चंद महीनों में वो आपको बिल्कुल लाभ पहुंचाएंगे। अपने घर से जुड़ी चीजों पे आपका फोकस रह सकता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी हैप्पी वीक फॉर वर्गो नेटिव्स। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए भी ये हफ्ता जो है बहुत रिलेशनशिप पे फोकस रह सकता है। पुराने आपके एक्स लवर्स आपको फिर से अप्रोच कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एंड डिसेप्शन इफ यू एनकाउंटर एनी। लेकिन ये है कि ओवरऑल हफ्ता जो है वो रिलेशनशिप्स के लिए और रोमांस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गुरु ग्रह जो है आपके कुंडली के 4थे भाव से 5वें भाव में आएंगे, तो रिलेशनशिप के लिए आने वाला एक पूरा साल, ना कि सिर्फ एक हफ्ता, बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन फिर भी रिश्तों में संभलने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि जब एक बार रिश्ता बन जाता है तो टूटता है तो वो बहुत दर्द होता है। तो जस्ट बी केयरफुल अराउंड दोस थिंग्स, अदरवाइज इट इज अ वेरी हैप्पी वीक। स्कॉर्पियो राशि,
स्कॉर्पियो राशि के लिए जो गुरु ग्रह है वो उनके तीसरे भाव से चौथे भाव में आ रहे हैं और ये हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप वर्क प्लेस पे नोटिस हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं या कोई प्लानिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, लेकिन सक्सेसफुल पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट्स अगर आप सीख कर रहे हैं तो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक। मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ काम जो है वो आने वाले समय में बनने वाले हैं। तो ये जो हफ्ता है वो इस तरह से रह सकता है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे हैं या फिर आप अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे वो पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। ओवरऑल इट इज अ वेरी हैप्पी वीक फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स आल्सो। सैजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी भी रिलीजियस चीज में या धर्म संबंधी चीजों में तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अगर आप गीता का पाठ करेंगे या इस तरह से जुड़ी आपका जो भी धर्म है उससे जुड़ी चीजों का पाठ करेंगे, वहां ध्यान लगाएंगे तो आपको जो दिली सुकून है और चैन है वो जरूर मिल सकता है। बहुत ऑकल्ट को लेके या विश्वास को लेके ये बहुत ही पॉजिटिव वीक रह सकता है। उसके अलावा सैजिटेरियस साइन के लिए जो जुपिटर है इस हफ्ता ट्रांजिट करेंगे उनके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए और रिसर्च बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता है। तो राइटर्स जितने भी हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बिजनेस में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए जो गुरु ग्रह हैं वो उनके लग्न से हट के दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है वो परिवार से जुड़ा हुआ होता है और वो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन से बहुत ज्यादा संबंध रखता है। लेकिन अगर ईगो में आके आप अपनी फैमिलीज में लड़ लें या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी कॉन्स्पिरेसी में पड़ेंगे तो उसमें जो है आपको थोड़ी सी मायूसी हासिल हो सकती है। तो बेहतर है कि अभी आप घर में किसी ब्यूटिफिकेशन को अगर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं घर को डेकोरेट करने की, रेनोवेट करने की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बस सिर्फ इतना करना है कि घर में जो है थोड़ा सा ईगो इश्यूज को कंट्रोल करना है और किसी कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ना है। एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन के लिए जो जुपिटर ग्रह हैं वो उनके 12वें भाव से जो है पहले भाव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब लग्न में आने का मतलब है ये बहुत बड़ा समय, ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अपनी पर्सनालिटी चेंज को लेके। आप अपनी अपीयरेंस और अपनी पर्सनालिटी पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत अच्छा समय है अगर आप किसी प्रॉपर्टी से संबंधित सेल या परचेज में हैं। आप सेल या परचेज अगर करने का प्लान कर रहे हैं तो ये जो वीक है वो पॉजिटिव इवेंट्स को एक जरिया जो है आपके लिए उसके नए जरिए खोल सकता है। राशियां भले ही 12 हों लेकिन ग्रह तो वही 7 है और हर राशि पे वो एक तरह का एक समान ही प्रभाव डालते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी लाइफ के जो फील्ड हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि गुरु ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो मंगल के नक्षत्र में बनी हुई है। तो सभी राशियों को एक छोटा सा ये एहतियात करना है कि गुस्से से बचना है, ईगो टसल से बचना है। दिस वीक इज जस्ट लाइक a little more provocative in terms of ego issues or conflicts and all those things. If you focus your energy into exercise or doing gymming or something you love, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें, तो ये हफ्ता और आने वाला समय आप उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ मंत्रा पसंद आया हो तो आप सिटी स्पाइडी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं अगले हफ्ते फिर से 12 राशियों का फल लेकर आऊंगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा स्पेशल ग्रहों को लेके कोई शो करूं या आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो भी दे सकते हैं। गुरु ग्रह कैसा होगा इसको लेके भी मैं अगले हफ्ते विस्तार में जरूर कुछ बताऊंगी।